नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। आजादी की पहली लड़ाई यानी साल 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उस साल भारत एक देश की तरह पहली बार खड़ा हुआ था। जबरदस्त लड़ाई हुई पर ब्रिटिश विजयी रहे थे। देश के बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। बहुत डर रहे थे, झिझक थी उनके अंदर और बहुतों ने उनके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे दी। 10 मई 1857 को इस क्रांति की पहली चिंगारी मेरठ से फूटी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध जैसे स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सहित कई बड़े नाम इस क्रांति में कूदे और अंग्रेजों को चुनौती दी। इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नाम भी दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ पिछले कई सालों या दशकों से ही जनमानस में नाराजगी होने लगी थी। इसमें ईसाई धर्म के प्रसार करने के प्रयास से लेकर स्थानीय राजाओं के राज्यों को अनैतिक तौर से हड़पने जैसे कारण थे। लेकिन हिंदू मुसलमानों को धार्मिक रूप से आहत वाले अंग्रेजों के नियम, कठोर कानून और अंग्रेजों का आर्थिक शोषण लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बन गया था। अंग्रेजों ने 26 फरवरी 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में नई तरह की कारतूस की शुरुआत की, जो कि पेपर से लिपटी होती थी। इसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। इस कारतूस को मुंह से काटकर खोलना होता था, जिसके बाद कंपनी में भारतीय मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इसने आहत कर दिया और इस तरह से कारतूस के इस्तेमाल करने पर ऐतराज जाहिर किया गया। इस कारतूस के इस्तेमाल की अगर बात करें तो सबसे पहला विरोध मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च को कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड ग्राउंड में पांडे ने विद्रोह के स्वर में कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और इस विद्रोह के कारण उन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा भी दे दी गई। उसके अगले दिन 9 मई को परेड ग्राउंड पर मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सामने कारतूस लेने से इनकार करने वाले जितने भी सैनिक थे, उनका कोर्ट मार्शल कर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को रविवार का दिन था। अंग्रेज छुट्टी के मूड में थे। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था तो कोई चर्च में प्रार्थना। तभी शाम लगभग 5:30 बजे सदर बाजार से क्रांति की ज्वाला धधक उठी। पैदल सेना के परेड और ग्राउंड में फायरिंग शुरू हो गई। अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया गया। 6:15 पे दोनों जेलें तोड़ दी गई। भारतीय सिपाही विद्रोह कर चुके थे और अगले 2 घंटे में पूरा छावनी इलाका जल उठा। शाम 7:30 के आसपास से सभी रिठानी गांव के निकट इकट्ठे हुए और दिल्ली कूच कर गए। अगले दिन सुबह ये नाव के बने पुल को पार कर यमुना किनारे लाल किला की प्राचीर तक पहुंचे। इधर रात के हमलों से संभलकर ब्रिटानी फौज ने दिल्ली कूच किया, लेकिन तब तक क्रांति की चिंगारी धधक चुकी थी।